हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विवेक चतुर्वेदी अपने मैथ्स कंटेंट की सीरीज़ में आज डिस्कस करने वाला हूँ सर्कल की एरिया पायर स्क्वायर ही क्यों होती है। मित्रों, मैंने अपने चैनल में मैथ्स के बेसिक कंटेंट की सीरीज़ मैथ्स मेट्रो नाम से शुरू की है। इस सीरीज़ के अंतर्गत हम डिस्कशन मैथ्स के उन पॉइंट्स पर करेंगे जिनकी चर्चा सामान्यतः टीचर्स अपने क्लासरूम में नहीं करते और उन्हें वह अपने स्टूडेंट्स को सीधे बता देते हैं। स्टूडेंट्स उन्हें रटकर क्वेश्चंस को सॉल्व तो कर लेते हैं, किंतु उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता और उन्हें मैथ्स टफ लगने लगती है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमने अपने पहले के वीडियोज़ में अत्यंत छोटे छोटे टॉपिक्स जैसे जीरो क्या है, पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 ही क्यों होती है, किसी वृत्त की परिधि 2πr ही क्यों होती है आदि पर चर्चा की है, जिससे आपके डाउट्स क्लियर किए जा सकें। आइए इसी क्रम में हम डिस्कस करते हैं वृत्त का क्षेत्रफल πr² ही क्यों। आइए समझते हैं। मित्रों, वृत्त के क्षेत्रफल के संदर्भ में आप जानते हैं कि वह क्षेत्र जो वृत्त की सीमा अथवा परिधि द्वारा घेरा गया होता है। जैसे देखिए, सामने वृत्त है, इसमें जो ये शेडेड एरिया है वो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल है। और दूसरे वृत्त में हम देखेंगे कि ये जो लाइन है जो वृत्त के सेंटर से सरकमफेरेंस को ये जोड़ती है, ये जो है इसका रेडियस है, ये इसका रेडियस है। इसको स्मॉल आर से लिखते हैं, ये देखिए स्मॉल आर से इसको लिखते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल A = πr², ये हमको प्रूव करना है। और इसमें पाई जो है वृत्त की परिधि अपन व्यास है, मतलब सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल अपन डायमीटर। पाई का जो मान है वो 22/7 या 3.14 होता है, जो कि कांस्टेंट वैल्यू है। और इसके बारे में हमने इसके पहले के वीडियो में विस्तार से पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 कैसे निकाली गई इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और वृत्त की त्रिज्या आर के बारे में आपको बताया अभी। और अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब इसमें देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो सूत्र हमारे पास है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र A = πr²। तो आपको पता है पाई की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, 3.14 या 22/7 है, लेकिन केवल r की वैल्यू अर्थात वृत्त की त्रिज्या अगर पता हो तो आप वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन क्षेत्रफल के संदर्भ में एक तथ्य और भी है कि किसी वस्तु का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई पर निर्भर करता है। जैसे आप एक देखेंगे, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में जो ये इसकी लेंथ है वो L है और ब्रेथ इसकी B है। तो इसका क्षेत्रफल जो है लंबाई गुणे चौड़ाई मीन्स L गुणे B है, LB है। और आप जो वृत्त का क्षेत्रफल आपने निकाला है πr² है, और यहाँ जो रेक्टेंगल है इसका जो क्षेत्रफल है वो L गुणे B मीन्स LB है। अब प्रश्न यह उठता है कि πr² जो है उसमें क्या लंबाई और चौड़ाई निहित है, क्योंकि रेक्टेंगल में आप देखते हैं कि वही क्षेत्रफल जो है, अधिग्रहित जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल LB है, बल्कि वृत्त के क्षेत्रफल में πr² है। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। आइए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब इसको समझने के लिए आप यहाँ, अब ये आप देखिए, एक जो वृत्त है इसमें कई सारे वृत्त बने हुए हैं और वृत्त की परिधि के संदर्भ में आपको पता है कि ये 2πr होता है। और इसके अलावा आपको ये समझना होगा त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई मीन्स जो है 1/2 इंटू आधार का मतलब बेस और ऊंचाई का मतलब h है, ये है। अब देखिए, जैसे वृत्त है, वृत्त आप सामने देख रहे हैं, एक वृत्त है और इसमें इसका अगर हमको क्षेत्रफल निकालना है
तो इसमें कई सारे वृत्त अगर बनाते हैं तो लगभग बहुत सारे असंख्य वृत्त बनाए जा सकते हैं। तो हमने इमेजिन किया कि ये सारे वृत्तों को ये बनाया गया, इतने सारे वृत्तों को जब बनाया गया तो आप देखेंगे कि एक समय ऐसा आएगा कि जो वृत्त है पूरा का पूरा ये भर जाएगा उसके सरकमफेरेंस से, मतलब वृत्तों के सरकमफेरेंस से ये वृत्त भर जाएगा और लास्ट में एक पॉइंट जो कि केंद्र पर इसके सेंटर पे ये मिलेगा और सेंटर से सरकमफेरेंस को अगर मिलाया जाए तो आपको पता है कि ये रेडियस होता है। तो इसको ऐसे समझ लेते हैं। तो ये जो रेडियस है, रेडियस के अकॉर्डिंग अगर हम इन वृत्तों के की जो सरकमफेरेंस है उसको अगर काटते हैं और उसको हॉरिजेंटल लाइन में अगर रखते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो हॉरिजेंटल लाइन होगी ये वृत्त की कुल परिधि होगी, ये वृत्त की कुल परिधि होगी, ये हॉरिजेंटल लाइन होगी। मीन्स ये 2 पाई आर है, आप इसको देख रहे हैं ये 2 पाई आर है। और इसी तरह से इतने जो असंख्य वृत्त इसमें बनाए गए हैं, जो सारे वृत्त इसमें बनाए गए हैं, सभी वृत्तों को अगर रेडियस के अकॉर्डिंग अगर काट लिया जाए और इसको इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर अगर इसको सरकमफेरेंस को रखा जाए तो कुछ त्रिभुजाकार आकृति, मतलब ये ट्रायंगल जैसा एक शेप आ जाता है। और लास्ट में आप देखेंगे जो ऊपर की तरफ है वो एक सेंटर है जो कि केंद्र है। तब ये आप देखेंगे कि जो इसका नीचे का जो बेस है वो 2 पाई आर है, ये लिखा हुआ है, और जो इसकी हाइट है वो स्मॉल आर हो जाती है। तो आपको पता है कि वृत्त त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। इसको हम दूसरे पेज पे समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए यहाँ ऊपर आते हैं, ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये 1/2 गुणे बी गुणे एच है। आपको पता है ये 1/2 हुआ, बी का मतलब है बेस, बेस मीन्स क्या है 2 पाई आर जो उसकी परिधि है, और एच जो है वो आर है। और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 2 से 2 कट जा रहा है, मीन्स आ गया पाई आर स्क्वायर। मतलब आप ये समझ गए होंगे कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आया वही वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो ये हमने निकाला पाई आर स्क्वायर। तो ये मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि उसको एक बार और मैं समझाता हूँ, 1 मिनट। ये जो है आपने सर्कल में कई सारे सर्कल ये बनाए, बहुत सारे सर्कल आपने बनाए और इसके पूरे शेडेड एरिया को आपने क्या किया, इस सर्कल से ढक दिया। तो उस कंडीशन में जो इसका एक्वायर्ड एरिया है, जो इसका ढका हुआ क्षेत्र है, वही क्षेत्रफल है। और इसको रेडियस के अकॉर्डिंग अगर हमने इसको काटा तो ट्रायंगल जैसा ये शेप ये बनता है। और आप देखेंगे कि ये सारी परिधियां हैं। तो ये सरकमफेरेंस है, सबसे बड़े वाले जो सर्कल का है वो नीचे है, उसके ऊपर जैसे जैसे आप जाएंगे और अंत में यहाँ सेंटर पे आ जाएंगे, यही ऊंचाई स्मॉल आर हो गई है, ये जो स्मॉल आर है। और जो यहाँ नीचे की जो इसका आधार है वो 2 पाई आर है। तो इसी को सॉल्व किया गया है और सॉल्व करने पे ये जो बताया गया आपको कि पाई आर स्क्वायर, अभी मैंने सॉल्व किया था, ये पाई आर स्क्वायर आया, जो कि जो क्षेत्रफल है वृत्त का क्षेत्रफल मिल गया। तो इस हिसाब से हम वृत्त के क्षेत्रफल को, ये आपको समझ में आ गया होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर ही होता है। और इसमें जो आर है, आर के बारे में आपको पता है कि सरकमफेरेंस, ये सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर मीन्स वृत्त की परिधि बटा उसका व्यास होता है। तो आइए एक प्रश्न हम सॉल्व करते हैं।
जैसे देखिए एक प्रश्न दिया हुआ है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको पता है क्षेत्रफल A इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, देखिए 22/7 मल्टीप्लाई बाई 7 इंटू 7। देखिए रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो हमने रख दिया 7 इंटू 7। सिंप्लीफाई किया, देखिए 7 × 7, 7 × 7 इक्वल टू ये हो गया आपका 154 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स जो क्षेत्रफल जो है वो आप समझिए कि या तो मीटर स्क्वायर होता है या सेंटीमीटर स्क्वायर होता है या डेसीमीटर, मतलब जो भी रहेगा वो स्क्वायर हो जाता है, वर्ग यूनिट कहा जाता है। तो यहाँ जो इसका आंसर है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि वृत्त के क्षेत्रफल के संदर्भ में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आप इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।